समाज की भाषा जब बिगड़ती है तो वह सिर्फ शब्दों का संकट नहीं होता, वह सोच के पतन का संकेत होता है। आज गालियां सिर्फ गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं रही, बल्कि एक पूरी मानसिकता को उजागर करती हैं। इसी गंभीर सवाल को सामने रखते हुए आचार्य प्रशांत ने समाज को आईना दिखाया है। महिलाओं को लेकर सदियों से चली आ रही सिर्फ शरीर वाली सोच पर उन्होंने तीखा प्रहार किया। वेब सीरीज में इस्तेमाल हुई आपत्तिजनक भाषा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने साफ कहा कि यह किसी एक अभिनेता या शो की गलती नहीं, यह उस समाज की सोच है जो ऐसी भाषा को चुपचाप स्वीकार करता है। वो जो गालियाँ होती हैं ज़्यादातर वो महिलाओं के शरीर से संबंधित होती हैं, तो ये दोनों बातें जुड़ जाती हैं आपस में। देखिए, अब हम किस बात पर आपत्ति करें कि वो जो भी वेब सीरीज थी, मैं जानता नहीं, मैंने वेब सीरीज देखी नहीं है, वो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्या बात हो रही है। तो हम क्या आपत्ति करें कि वो जो वेब सीरीज थी उसमें वो लाइनें क्यों मौजूद हैं, या इस बात पे आपत्ति करें कि हमारे समाज में ये स्थिति क्यों मौजूद है। हमको किस बात पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन होना चाहिए, वाई डू दोज लाइन्स एग्जिस्ट और वाई डज सच अ सिचुएशन एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी। वो वहाँ पर जिन्होंने भी बोला, वो अगर उसमें कलाकार थे तो आमतौर पे तो जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, वो आपको थमा देता है कि साहब ये आपकी लाइन से बोल दीजिए। तो उनका कुछ दोष होगा, उनका कुछ दोष नहीं होगा, उस पर हम बहुत बात नहीं कर सकते और उसकी कोई बहुत रेलेवेंस नहीं है। ज़्यादा रेलेवेंस इस बात की है कि हम किस समाज में जी रहे हैं जी। और इस समाज में हमने ये जो दो सबसे बड़े वर्ग होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष, इन दोनों के बीच में हमने क्या ट्रांजैक्शन बना रखा है। हमने इन दोनों को बचपन से ही जिंदगी का क्या मॉडल, क्या नमूना थमा रखा है, जहाँ पर पुरुष एक काम करेगा, स्त्री एक काम करेगी, और इस मॉडल को, इस ट्रांजैक्शन, इस फ्रेमवर्क को पुरुष और स्त्री दोनों ने ही स्वीकार कर रखा है। सिर्फ पुरुष ने नहीं स्वीकार करा है, स्त्री ने भी स्वीकार करा है कि हाँ, सामाजिक संरचना में, परिवार में मेरा ये स्थान होगा, मेरा इतना काम होगा, मेरे इतने अधिकार होंगे। और पुरुष को बता दिया गया तुम्हारा ऐसा ऐसा होगा, वो ये सब करता है। और ये जो करा जा रहा है, ये दोनों ही दिशाओं के लिए हिंसक है और न्यायपूर्ण है। पुरुष स्त्री को शरीर की तरह देख रहा है और उसी भाव से फिर वो डायलॉग जो है जिसकी आपने बात करी, वो डायलॉग पैदा होता है और वो सब गालियां पैदा होती हैं जो अब पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी देने लग गई हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि इतनी सारी जो गालियां महिलाओं के जननांगों के बारे में क्यों होती हैं, क्योंकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पुरुष और स्त्री के बीच में, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्त्री को बहुत हद तक शरीर ही बना दिया गया है। जब उसे शरीर बना दिया गया है और पुरुष को कहा गया है कि तुम इस शरीर के रक्षक हो, तुम इस शरीर के स्वामी भी हो, तो पुरुष को एक कचोटने वाली बात होती है कि वो महिला के शरीर को लेकर के कुछ बोल दिया जाए, विशेषकर महिला के जेनिटल्स को लेकर के, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है दोनों के बीच में बहुत हद तक सेक्सुअल है। आप समझ पा रहे हैं गालियों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। ये जो वेब सीरीज में, ओटीटी में इतनी अभद्रताएं होती हैं और जो मिसोजिनी होती है, उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। बात उस एक शो की नहीं है, उस एक कलाकार की नहीं है, बात इस पूरे हमारे समाज की है। बात उन सब चीज़ों की है जिनको हमने सीक्रेट मान लिया है, जिनको हम कहते हैं कि साहब ये तो इनवायलेबल, इनको तोड़ नहीं सकते, ये इनका संबंध हमारी संस्कृति से, परंपरा से है। उनको हम बचा कर रखते हैं और फिर जब उन्हीं के परिणाम स्वरूप कहीं गाली गलौज हमें दिखाई दे जाती है तो हम ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। ऐसे कैसे चलेगा। आप अगर वो डायलॉग हटाना चाहते हो, आप अगर इंटरनेट से और वेब सीरीज से वो सब गालियां हटाना चाहते हो, तो आपको समाज में जो मानसिकता चल रही है पहले वो भी हटानी पड़ेगी। और उसको हटाए बिना आप सेंसर वगैरह कर सकते हो, पर उस सेंसरिंग से बहुत लाभ होगा नहीं, भीतर ही भीतर तो वही चलता रहेगा जो अभी चल रहा है। वहीं ईंधन के बढ़ते उपभोग और पर्यावरणीय संकट पर भी आचार्य प्रशांत ने चेताया कि समस्या सरकार की अपील की नहीं, आम आदमी की समझ की है। सरकार को ये अपील करने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि ऐसी अपील अप्रासंगिक होती, इररेलेवेंट होती। जो आम आदमी है उसे खुद ही पता होना चाहिए था कि वो जो पेट्रोल कंजम्पशन करता है उसका हर दिशा में क्या असर पड़ता है। अब तो बहुत अलग अलग दिखने वाली दिशाएं हैं, जिसमें से एक की ओर सरकार इशारा कर रही है और एक की ओर सरकार इशारा नहीं कर रही है, पर इन दोनों दिशाओं पर ही असर पड़ता है पेट्रोल कंजम्पशन का। पर आम आदमी कुछ तो जानता नहीं है।
समस्या ज्ञान की, एजुकेशन की है, और कुछ समस्या ये है कि जानते हुए भी वो जानना नहीं चाहता है, तो वहाँ समस्या नीयत की है। हाँ? अब अगर हम कहें उदाहरण के लिए कि क्या हमें पता है कि हम जो ये फ्यूल जला रहे हैं इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वातावरण में 280 ppm से बढ़ के 420-440 ppm हो रहा है जी। तो आम आदमी को इसकी खबर नहीं है, या कहीं पढ़ा भी होगा तो याद रखना नहीं चाहता। और दूसरी धुरी पे हम कहें कि क्या हमें पता है कि आम आदमी जो ये कंजम्पशन कर रहा है उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट 1.5-2% होने जा रही है, तो उसको वो भी नहीं पता होगा। हम उससे पूछेंगे क्या तुम्हें पता है कि कितनी प्रजातियां ये फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से एक्सटिंक्ट हुई जा रही हैं। ये जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो करीब 70-75% इसी से आती है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से। तो तुम्हें पता है इसके बारे में, उसको नहीं पता होगा। साथ ही साथ हम उससे पूछें कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $40 बिलियन घट गए हैं और अभी आगे और घटने की भी संभावना हो सकती है, तो उसको वो भी नहीं पता होगा। उसको सिर्फ अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे सरोकार हैं, ना उसको इकोनॉमिक्स पता है, ना उसको क्लाइमेट पता है। तो जब ये सब नहीं पता होता तब एक विचित्र सी स्थिति पैदा होती है कि जो उच्च पदों पर, उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको ये साधारण सी बात भी राष्ट्र को बतानी पड़ती है। आपको बता दें, इस अवसर पर पत्रकारों ने आचार्य प्रशांत से देश विदेश के प्रमुख मुद्दों पर उनके वक्तव्य भी पूछे। इनमें पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतें और आसन्न ऊर्जा संकट, OTT पर स्त्री विरोधी अश्लीलता का प्रसार तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके आगामी संवाद जैसे विषय शामिल रहे, जिन पर उन्होंने अपने साफ और सीधे अंदाज में जवाब दिया। पंचकूला से उमंग शोरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।